हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। सो गाइस, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और हम लोग जेकेपी एसआई का जो सिलेबस था उसका वेट कर रहे थे और फाइनली वो सिलेबस आ चुका है। अब आपको हम लोग फ्री क्लासेस देने वाले हैं कम्प्लीटली। तो पहले तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 2 दिन लगा के पहले उसको सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए कि सिलेबस में क्या पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस ऐसा है जो आपको हर एक बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि किस में क्या पढ़ना होता है, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने टॉपिक लिखे हैं उसी हिसाब से तो सब कुछ आ जाता है। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि हम लोग फ्री क्लास देने वाले हैं। और दूसरी चीज़, क्वालिटी कंटेंट क्या होता है ये तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप जेकेपी एसए की तैयारी कर रहे हो तो ये सिर्फ आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको वैकेंसी जेकेपी एसए के लिए नहीं मिलने वाली। अगर मिलेगी भी तो आपकी एज नहीं होगी। तो यही है जो आपका फाइनल है। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप कंटेंट इस बार भी अच्छा नहीं पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जितने भी आपको यूट्यूब में बीच में दिख रहे हैं काफ़ी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो पेड तो कुछ भी मत लो क्योंकि जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। और हमारा लेवल क्या होता है, आपने अपने जो भी एग्ज़ाम हुए, जैसे हमने साइंस पढ़ाई थी फाइनेंस के लिए, वो अभी पेपर नहीं हुआ है, उसी साइंस को पढ़ के बच्चे एक सब एडिटर का पेपर हुआ, लाइब्रेरी आई थिंक लाइब्रेरी का हुआ, और एक आपका किसका हुआ, सुपरवाइज़र का। तो तीनों पेपरों में साइंस 18 से 19 क्वेश्चन आए थे। आप चेकआउट कर सकते हो और बच्चों के कमेंट रीड कर सकते हो। इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हम साइंस कितने क्वेश्चन करके आए। क्लास 4th में जो बोलते थे कि बहुत डिफिकल्ट है मैथ और रीजनिंग, आपको बता दूं 40 में से 37 क्वेश्चन बच्चे करके आए हैं पढ़ के। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम से हमेशा लेवल ऊपर रख के चलते हैं और कॉम्पिटिटिव की डिमांड है ये। और तरीके क्या होते हैं पढ़ने के, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ए से जेड हर एक चीज़ बता रहे हैं, हर एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। बस आप साथ साथ पढ़ते जाइए और आपको हम लोग कंप्लीट ए से जेड तैयार करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, तो बहुत ध्यान से सिलेबस को देखने की कोशिश करना कि कैसे टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हैं। सो चलिए सबसे पहला देखिए, ये आपको पता चल गया कि ये फाइनल सिलेबस ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अब चलिए हम सबसे पहला टॉपिक है इसका। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये टॉपिक है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको हम लोग हर 15 दिन या 1 मंथ का एमसीक्यूज टाइप कंप्लीट करवा देंगे, जो भी उस मंथ के इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे और उसी में से आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। ये हम आपको स्पेशली इस पर साथ साथ करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बारी हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब समझ लो कि पूरी हिस्ट्री आ गई इसमें, पूरी की पूरी हिस्ट्री आ गई। और ये वही टीचर आपको बता सकता है, वही आपको कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ा सकता है जिसको कॉम्पिटिटिव सेंटर की समझ होगी, जिसने सेंटर लेवल का एग्जाम करवाए होंगे। हम तो पहले से ही सेंटर पढ़ाते आ रहे हैं, जेकेएसएसबी तो हमने अभी स्टार्ट किया लास्ट 2 साल से। अदरवाइज हम लोग तो सेंटर का ही पढ़ाते थे, बैंकिंग का, एसएससी का, ये सारा। तो हमें पता है किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो ये तो कंप्लीट आपको करवाई जाएगी, जिसको आपके विशाली मैम कवर करेंगे। और साथ साथ एमसीक्यूज भी होंगे। और अगर आप इतना कर लेते हो तो बिलीव मी, आपको इसके बाद कभी अपने इस लेवल के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लेवल क्या होता है ये आप साथ साथ देखोगे। रेगुलर पढ़ना है, जिसको भी होता क्या बेसिकली बच्चे स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बीच में गुम हो जाते हैं और लास्ट में आके फिर से उनको थोड़ा सा हाइप होते हैं कि सर करना करना, तो ऐसा नहीं होता बाद में। दूसरे नंबर देखिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरी ज्योग्राफी की बात कर रहा है। ये आपको पढ़ाएंगे सुनील सर, ठीक है, सुनील सर पढ़ाएंगे। और इसका भी लेवल क्या होगा ये आप खुद देखिएगा, क्योंकि हम लोग आपको एक टॉपिक, उसमें से एमसीक्यूज, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। और लेवल हम लोग लगभग आपके स्टेट पीसीएस केएस को हम लोग क्या करेंगे, टच करने वाले हैं टोटली, जिसमें सिर्फ आपको एक आपका डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं सिखाएंगे, अदरवाइज हर एक चीज़ आपको पढ़ा दी जाएगी। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज। तो ये बेसिकली पॉलिटी का ही सारा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ।
और मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आता है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, समझ लो, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये आसान है, ठीक है। ये तो एक टॉपिक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं। तो इसमें से एक तो ये टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट जो मैं खुद करने वाला हूँ, तो ये आपको अलग अलग टीचर करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स में खुद पढ़ाने वाला हूँ, और इकोनॉमिक्स में आपके कुछ सब टॉपिक है जैसे पॉवर्टी, इंक्लूजन, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, इकोनॉमिक्स में आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो एटसेट्रा वर्ड लिखा है ना, इससे सिलेबस पढ़ जाता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक्स पहले भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पढ़ाई है, अभी उसका एग्जाम नहीं हो, जैसे होगा आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा था। हम लोगों ने उसको एकदम कंप्लीट लेवल से विद MCQs करवाया है। इस बार आपका क्या होगा, साथ साथ टॉपिक, साथ साथ MCQ, साथ साथ आपके टेस्ट चलेंगे सारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए 7th, आगे इसी में लेते हैं, देखिए 7th नंबर पे देखिए कि आपका जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमने पहले भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पढ़ाया भी था, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है, आसान है, छोटे छोटे टॉपिक दिए, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद आती है आपकी जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का मतलब समझ रहे हो, पूरी इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होंगे इसमें, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, पार्ट सब कुछ आएगा इसमें, ग्रामर, हर एक चीज़ आएगी। तो ये बेसिकली वही टीचर पढ़ा पाएगा जो आपको सेंटर लेवल की पहले ही तैयारी करवाता हो। पहले मैं बता रहा हूँ, जो बंदा सेंटर लेवल की ईमानदारी से तैयारी की होगी उसके लिए सिलेबस डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है सारा, और A से Z इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इस बार आपको सब टॉपिक नहीं दिए हैं। उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक आप फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है, इसके लिए हम स्पेशल क्लास करवाएंगे, आपकी बता देंगे एक्सप्लेन करके, ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दो। आगे देखिए जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या आता है आपका, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है, एनवायरनमेंट साइंस तो ऊपर दे दी उसने, ये तीनों की तीनों बुक्स आती हैं। और आपको पता है कि साइंस मैंने पढ़ाई थी, और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अभी 3 एग्जाम हुए हैं JKSSB ने जो कंडक्ट करवाए हैं, और तीनों में आउट ऑफ 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन तीनों एग्जाम में आए हैं। अगर नहीं यकीन आ रहा, जो हमसे बच्चे पढ़े हैं उनसे पूछ लेना, बता देंगे आपको। साइंस में क्वेश्चन दिखता नहीं है पेपर में, लेकिन हमने जो पढ़ाया था आप देख लो, डिट्टो यही से आया। एक एक चैप्टर में से हमने 100 MCQs करवाए थे। तो सबसे अच्छा अप्रोच क्या होता है ये भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दूँ, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर, ये तो टॉपिक दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, छोटा सा, ये कुछ नहीं है ये, ठीक है, ये तो आपको सुनील सर करवा भी रहे थे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारा रीजनिंग का पोर्शन है, जिसमें कंप्लीट आपका लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग दोनों आ गया, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी रीजनिंग आ गई जो आपकी बैंक लेवल की होती है सारी। उसके बाद ये जो आपको छोटा सा टॉपिक दिख रहा है ना, लास्ट वाला, ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये पूरा की पूरा कंप्लीट मैथ है, जिसमें आप अर्थमेटिक मैथ भी पढ़ने वाले हो और एडवांस मैथ भी पढ़ने वाले हो। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं आता। ये बेसिकली एग्जाम कौन से, CSET का सिलेबस है, ये जो UPSC पूछता है आपका CSET, उसका सिलेबस है KS में। तो उसमें भी हर एक टॉपिक होता है ये सेम। ये जो लास्ट के 2 पोर्शन दिए ना आपको, 12th, 13th और 14th, ये तीनों की तीनों CSET के सिलेबस हैं ये। तो गाइज यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये आपके पास सिर्फ फाइनल ईयर है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर जिसकी अभी नहीं लगेगी उसकी वैसे भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी एज खत्म हो जाएगी, वैकेंसीज नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पढ़ना है ईमानदारी से, और ऐसे टीचरों से पढ़ना है यहाँ पे आपको कंटेंट मिले, कंपटीशन। आपको मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैक्सिमम सिलेक्शंस यही से होने वाली हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जितने भी ये यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं उनका कंटेंट हमारे साथ कंपेयर कीजिए, पता चल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको अच्छा कंटेंट कर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर फ्री में लेवल उतना नहीं होता। हमारा प्री प्लस पेड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने पेड जब भी पढ़ाया तो दिल से पढ़ाया, जो भी टॉपिक पढ़ाया पूरा कंप्लीट और दिल से पढ़ाया। वो टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद आप उसको स्किप नहीं कर सकते, कहीं भी पढ़ के जाओ वहीं से क्वेश्चन दिखेंगे। और फ्री में हमने जो भी टॉपिक डाले हैं उसका लेवल देख लो, हम कभी भी कम नहीं करते। और इस बार हम सब कुछ फ्री करवाने वाले हैं। अभी भी बच्चे हमें बोल रहे हैं सर पेड स्टार्ट करो, हम पेड लेंगे कि जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमने आपको देखो अब सिलेबस आ गया आपका 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर A से Z सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। A से Z सिलेबस कंप्लीट, कहीं से कोई भी पेड कोर्स आपको नहीं लेना है।
एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट है कि JNK में जितना भी जो तैयारी कर रहा है सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि सारे की सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेवल इतना लेवल होगा कि आपको पता चल जाएगा कॉम्पिटिटिव क्या होता है। अभी तक जो भी बंदे पढ़ रहे थे उनको पता चल जाएगा सबको। तो हर एक बच्चे को ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा हमारा कंटेंट पढ़े, उसको पता चले कि कहाँ पे लैग कर रहा था। और मैं इस चीज़ का गारंटी भी देता हूँ, चैलेंज भी देता हूँ, हमारे कंटेंट से अच्छा कंटेंट JNK में है ही नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल ही सेंटर का होता है। हम लोग कभी भी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो फ्री का ये दिमाग से निकाल दो कि हम फ्री दे रहे हैं तो लेवल नहीं होगा। लेवल 110% वही मिलने वाला है जो हम लोग पेड में पढ़ाते हैं, ठीक है, जो हम लोग पेड में पढ़ाते हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए BMC क्लासेस विद अजय मेरा पर्सनल चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। इस पे मैं आपको डेली, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, डेली आपको मैथ की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो टॉपिक होते चले जाएंगे प्रैक्टिस, बाकी वाले जो साइंस होगी उसके भी MCQs की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्रैक्टिस के लिए ये वाले चैनल पे आप विजिट कर सकते हो मेरे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ आ गया होगा सिलेबस के बारे में। और हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होगी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक बार सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट के बाद आपको करना क्या होता है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे लैग करते हैं, और ये हम खुद करवाने वाले हैं विद प्रैक्टिस के साथ, और लाइव करके, ठीक है, लाइव करके आपको प्रैक्टिस हम लाइव करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों हम लोग खुद करवाने वाले हैं। टेस्ट आपके साथ साथ शुरू हो जाएंगे। टेस्ट आपको कोई भी किसी की मॉक सीरीज नहीं लेनी है, कहीं से मॉक सीरीज नहीं लेनी है, क्योंकि ये मॉक सीरीज जो बनाते हैं कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट होता है, आपको डराया जाता है। इनका मार्क्स जो होते हैं वो पेपर के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता, और बच्चे फ्रेशर होते हैं, इनको नहीं पता होता। ये सिर्फ बेचारे ये होता है कि सर पास करना, कोई भी पढ़ा दो पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता गाइज। पहले कंपेयर कीजिए, चीज़ों को देखिए, लॉजिकल सोचिए। तो अभी अगर इस साल निकल गया तो आगे नौकरी नहीं मिलेगी, JKP SI में स्पेशली। बाकी वाले तो अभी फॉर्म लगेंगे, वो जो लगे हैं वो तो चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका टाइम शेड्यूल का आपका वो भी एक वीडियो आ जाएगा, कितने बजे दिन की हम लोग मैक्सिमम 4 से 5 क्लास तो करने ही वाले हैं। 4 से 5 डेली क्लासेस होंगी, और एक टाइम के अकॉर्डिंग होगी। आपका टाइम रखेंगे, जो भी बच्चों का प्रेफरेंस होगा उसी हिसाब से टाइम बनाएंगे। 1-2 वीडियो सुबह डाल देंगे, और 2-3 शाम को डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो कृपया करके अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जितना आपका अच्छा रिस्पांस होगा उतना ही हमारा भी अच्छा रिस्पांस होगा, और हम आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करके देंगे, जैसे टेस्ट आपके ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। और बाकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा। PDF वहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, डेली की जो भी क्लासेस की PDF वो मिल जाएगी। बाकी हमारी तरफ से तो एक ही सजेशन है कि आप लोग क्या कीजिए, अपनी कॉपी बनाइए। और एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने मेरे से पॉलिटी, साइंस, मैथ ये सब पढ़ लिया ना, ज़िंदगी में दोबारा कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी को रिवाइज करना पड़ेगा बस, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।